देश में छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ ये महापर्व खरना के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत में आगे बढ़ चुका है और अब आज अस्ताचलगामी सूर्य जो है उसको अर्घ व्रती महिलाएं, छठ व्रती महिलाएं दे रही हैं। अब भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठी मैया से अपनी सुख समृद्धि, परिवार में शांति स्थापना हो, स्वास्थ्य की कामना भी की जाती है और इसको लेकर ये पानीपत की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार में भी, हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, न सिर्फ पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में धूमधाम से महापर्व छठ मनाया जा रहा है और व्रती महिलाएं घाटों पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हिसार की तस्वीरें हैं और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सनातन संस्कृति और सभ्यता के समागम को प्रदर्शित करती हैं और एक अनूठे और बेजोड़ आध्यात्म की ओर लेकर जाती हैं। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, घाट की हैं जहां पर व्रती महिलाएं अर्घ्य दे रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। उनके साथ परिवारजन मौजूद हैं। पूर्वांचल में, न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि अलग अलग राज्यों में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आदिकाल से इस पर्व की विशेष महत्ता रही है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तीसरे दिन और चौथे दिन जो उदयगामी सूर्य होता है उसको अर्घ्य दिया जाता है। तो देश भर में छठ पर्व की ये तस्वीरें अपने आप में सनातन की आस्था, अद्भुत संगम और अध्यात्म की ओर प्रेरित करती हैं। एक आस्था को दर्शाती हैं, आस्था में विश्वास को दर्शाती हैं और उस सभ्यता को दर्शाती हैं जो आदिकाल से हमारे देश में मनाया जाता रहा है। महापर्व छठ दीपावली से भी बड़ा पर्व माना जाता है। सरकार के द्वारा भी लगातार ये कोशिश की जाती रही है कि छठ व्रती जो महिलाएं हैं, जो छठ व्रती लोग हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो। हमारे सहयोगी कमलदीप हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। करनाल में भी छठ पर्व की तैयारियां और तैयारियों के बाद लोग अब जो अर्घ दे रहे हैं सूर्य को, वो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे सहयोगी कमलदीप हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन सेट्स पर, टोटा टीवी पर आप देख रहे हैं करनाल की तस्वीरें जहां पर छठव्रती महिलाएं मौजूद हैं। कमलदीप, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? पूरा देश आज छठ पर्व मना रहा है। कितना उत्साह सनातन के प्रति, कितना अटूट जो एक आस्था है उसकी झलक, उसकी छटा देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, छठ पर्व जो है धनतेरस और दीपावली के बाद आस्था का प्रतीक छठ पर्व का आज जो है तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में जो है करनाल पश्चिमी यमुना नहर पर बड़े घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इस समय जो सूर्य जो है अस्त हो रहा है उसको कहीं ना कहीं जो तमाम श्रद्धालु है वो अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो आज जो है तीसरा दिन है इस छठ पर्व का। तमाम तरह की जो है जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। वहीं अलग अलग जगह पे जो है करनाल में जो घाट बनाए गए हैं, तमाम श्रद्धालु है वो इस समय जो है सूर्य देवता को जो है अर्घ देते हुए नजर आए हैं। काफी आस्था का प्रतीक है और बड़ी संख्या में मेरे पीछे इस समय तमाम जो है श्रद्धालु को इस समय जो है घाट पर, जो पश्चिमी यमुना नहर पर बना घाट है वहां पर उसमें जो है जाकर जो है सूर्य को जो है अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। चाक चौबंद जो है प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे। बात की जाए तो आस्था का प्रतीक जो है छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और कल सुबह जो है सूर्य जिस समय उगेगा उसको भी जो है कहीं ना कहीं ये तमाम जो है श्रद्धालु नजर आएंगे। फिलहाल की बात की जाए तो करनाल में भी देश भर की तरह जो है छठ पर्व का जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी कमलदीप, आप नजर बनाए रहे हैं, आपके पास लौटेंगे तो लगातार हरियाणा के अलग अलग जो शहर हैं, जिले हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आस्था में पूरी तरह से डूब चुका है हिसार, पानीपत, रोहतक, करनाल, ये तमाम ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां पर छठव्रती महिलाएं आस्था के संगम के साथ, अध्यात्म के साथ सराबोर नजर आ रहे हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर तीसरे दिन का छठ पर्व मना रहे हैं। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हिसार से बने हुए हैं लगातार। महेश, प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात की जाए,
तो वो किस तरह की देखने को मिल रही है? क्या लोग संतुष्ट हैं सरकार की तैयारियों से, जो सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ छठ पर्व को एक भव्य आयोजन के रूप में मना रही है? को अर्क देना होता है तो नहर में पानी की कमी का सामना कई बार करना पड़ता है, लेकिन इस बार अच्छा खासा जो पानी है यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे लेवल पर पानी यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिसार के छोटी सातरोड इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस तरह के कई और बंदोबस्त भी किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़े कार्यक्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार में। और प्रवासी मजदूरों की जो संख्या है वो लगातार इस इलाके में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह कि यहाँ जो इस छठ पर्व को मनाने वाले लोगों की संख्या है वो भी हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं हिसार के छोटी सातरोड इलाके में नहर के किनारे इस वक्त अर्क देते हुए नजर आ रहे हैं और अपने इष्ट देव भगवान सूर्य को मनाने की कोशिश, सूर्य को अर्क देने के लिए पानी में उतर चुके हैं। और घाट पर दूर तक ये जो तस्वीरें हैं देखी जा सकती है, इस तरह का नज़ारा देखा जा सकता है। और महिलाएं बड़ी तादाद में इस त्योहार को मनाने के लिए पूरे भक्तिभाव के साथ आध्यात्मिक पराकाष्ठा यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस त्योहार को लेकर 4 दिनों का ये त्योहार माना जाता है छठी पूजा का, जहाँ छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। प्रकृति की पूजा एक तरीके से इसी छठ पर्व के दौरान की जाती है। 4 दिनों का ये कठोरतम आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। और आज इस 4 दिनों के पर्व का तीसरा दिन है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। अब मुझे बताइए कि किस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। हम इस वक्त हिसार में मौजूद हैं। यहाँ पर रहा है, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। और ये साल भर का पर्व है, साल भर के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है, तब माता का पर्व होता है। और डूबते सूरज उगते सूरज को पूजा होता है यहाँ पर। यही कहते हैं जय माँ सरतो मैया। मुझे बताइए कि आज का दिन ये जो त्योहार है किस तरीके से आप लोग तैयारियां करते हैं, किस तरीके से पूजा की जा रही है? इस सब के लिए हम लोग जोर शोर से 5 दिन से इसमें तैयारी करते हैं। 5 दिन से मेरा पर्व चालू होता है माता का। एक खरना होता है, एक नहाय खाई होता है, और आज शाम का हुआ, कल सुबह का होता है। जो ये पर्व 5 दिन का होता है हम लोग का छठ पर्व। आप मुझे बताइए कि हिसार में किस तरह की कोशिशें यहाँ पर तैयारियों को लेकर की गई हैं और कितने पुख्ता इंतजामात आज इस पर्व पर आप देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत ही अच्छा। और हम कल खरना था, उसके बाद से हम पूरी रात हम पूरियाँ बना रहे हैं। मतलब बहुत खुशी हो रही है इस त्यौहार में। और यहाँ पे तो बहुत ही मतलब आनंद आ रहा है। ठीक है। आस्था को मैं समझने की कोशिश करूं, तमाम दर्शकों तक अपनी भावनाओं को अगर हम पहुंचाने की कोशिश करें तो आज इस त्योहार को लेकर किस तरह की तैयारियां आप लोग करते हैं, परिवारों में किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, और आज जो आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाने हैं वो किस तरीके के होंगे, तौर तरीके क्या हैं? जैसा कि हम सब अब सभी घर में एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, कल से ही मतलब नहाए खाए से उस दिन हमने कद्दुआ और चावल बनाया था। मतलब बहुत ही घर में बहुत ही अच्छा माहौल है और इतने मजे आ रहे हैं सबके साथ मिलकर। और यही एक त्योहार है जहाँ पर हम सब साथ में मिलते हैं, मजे करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में श्रद्धालु मैं लौटता हूं महेश, किस तरीके की आध्यात्मिक जो आभा है। वो तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। महेश, आप बने रहें, आपके पास हम लौटेंगे। इस बीच देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ हैं, पानीपत से लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, तैयारियों की बात की जाए और उत्साह की बात की जाए तो वो कितना है? घाटों पर व्यवस्थाएं कितनी हैं? सरकार के द्वारा घाटों को बनाया गया है, उनकी संख्या तकरीबन 6 बताई जा रही है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। किस तरह के रिएक्शन लोगों में देखने को मिल रहा है? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? लगता है हमारे सहयोगी देवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। लेकिन इस बीच ये बता दें, तस्वीरें जो काफी कहानी बयां करती हैं, वो आध्यात्म की कहानी बताती हैं, आदिकाल की परंपरा की कहानी बताती हैं, और कहीं ना कहीं जो खूबसूरती सनातन की है
आध्यात्म की कहानी बताती हैं। ये भी बताती हैं कि आदिकाल से जो लगातार इस पर्व को मनाया जाता रहा है, दूरगामी तक इसको मनाया जाता रहेगा। देवेंद्र कोथरी हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, उत्साह की बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, वो भी आप हमें बताएं, घाटों पर क्या है? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? हम पानीपत में खड़े हैं। अब पूरी तरह से सूर्य डूब रहा है और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, हालांकि मेरे पीछे लाइटें जलती है। क्या ये पर्व है जो घाट बना हुआ है, बहुत सारे लोग अभी भी सैकड़ों की तादाद में खड़े वे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करें, नहर में डूबते सूर्य को नमस्कार कर रहे, हाथ जोड़े खड़े, आंखें बंद है, हाथों में प्रसाद है। पूर्वांचल के लोगों का इस सबसे बड़ा त्योहार जिसको दिवाली जैसी चमक, दिवाली जैसा उत्साह। बिल्कुल, दीपावली जैसा उत्साह, उससे ज़्यादा बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफ़ी कहानी भी बयां करती हैं, अध्यात्म के अनूठे संगम की कहानी बयां करती हैं। और अब आने वाले समय में भी और ज़्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिलेगा। व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चौतरफा देखने को मिल रही हैं। देवेंद्र, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, उत्साह लोगों में किस तरीके का ही, ये भी एक सवाल है, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता लगातार बनी हुई है। नजर आप बनाए रहें देवेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया। महेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पूरे देश में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है।